हम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, क्योंकि उसमें भी एक ही मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा उसमें, लेकिन उसमें डेफिनेशन हमें चेंज मिलेगी। चेंज इस तरह मिलेगी कि वो कह रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स कि स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है, स्क्यू कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो हमें माइनस ए मिले। जब माइनस का साइन उसके साथ जनरेट हो जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक जो है कैसे होगा, ए मैट्रिक्स लिखें, यानी इसमें भी ये कह रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज का अगर हम होल ट्रांसपोज ले लें तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस के साथ मिलना चाहिए। ए माइनस का ए ट्रांसपोज मिलना चाहिए। ठीक है, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज का जो आंसर है वो माइनस के साथ हमें मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स क्या लिखे हमारे पास, 1 2 0 1, और ए ट्रांसपोज क्या लिखे हमारे पास, इसकी डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं पिछले पार्ट में भी इसको फाइंड आउट करके रखा हुआ है। 1 2 0 1, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज लें तो क्या बनेगा, 1 2 0 1 माइनस 1 0 2 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 2 1 माइनस 1। ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये तो अभी ए की मैट्रिक्स आया हुआ है, इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो यहाँ पे टी लगा देंगे, 0 2 माइनस 2 0 के ऊपर भी टी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 माइनस 2 0, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके अब साथ इसमें देखें तो अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन लें तो माइनस को कॉमन लेने के बाद ये वापस में ये 0 में से मानेगा प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ये अगर इसको कॉमन इसमें से हम देख लेते हैं, टेकिंग इसमें पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं इसको, राइट हैंड साइड के पार्ट्स भी देख लेते हैं कि क्या है, माइनस ए माइनस का ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए माइनस का ए ट्रांसपोज जो तो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, ये अब देखें, ए माइनस का ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस का ए ट्रांसपोज हमारे पास आंसर ये बन रहा है। इसमें से ए माइनस के ए ट्रांसपोज में से जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या वापस मिलेगा, ए इसमें लिख दें, बेशक ए लिखें, ए माइनस के ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमारे पास, 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, ये ए माइनस के ट्रांसपोज वापस मिल रहा है, उसके इसके साथ माइनस हमें जनरेट हो रहा है। तो बेशक इसको अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके भी देखें
तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये साइड और ये साइड आपस में हमें दोनों जो हैं वो क्या मिल रही हैं, देखें ए माइनस के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ जब हमने लेके देखा तो 0 -2 2 0, राइट हैंड साइड में माइनस को मल्टीप्लाई करके देखा तो दोनों साइड से आंसर हमें इक्वल मिल रहा है। सो ए माइनस का ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। केस में माइनस साइन हमने क्या कर लिया है, जनरेट कर लिया है इसमें से, यानी यहाँ भी अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या होगा, माइनस को कॉमन लेने से जो मैं वापस वही ए माइनस ए ट्रांसपोज मिल जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसके प्रीवियस पार्ट्स में मैं मैट्रिक्स ए को जो है लेके चलता रहूँ और उस पर हमने जो जो मैं चीज़ें दी थी उनको हमने प्रूफ किए। आज हम बी को लेके चलेंगे। तो फ़ौरन से अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पीछे प्रीवियस पार्ट्स में बताई थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिले। तो बी का ट्रांसपोज लें वापस बी मिले तो बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी जो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम इसमें बी जो है, अब इसमें ये कह रहा है जो बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स है, पहले बी मैट्रिक्स लिखें 1 1 2 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लें तो क्या करेंगे हम, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, बी ट्रांसपोज ही फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो इनको दोनों को 1 बाय 1 लिख लें मैट्रिक्स को और इनको ऐड करके देखें। वन प्लस 2 2 प्लस 1 और 0 प्लस 0, क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और 0 प्लस 0 ये आ जाएगा। ठीक है, बी प्लस बी जो है ये आ गया। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं बी प्लस बी फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये बी ट्रांसपोज आ जाएगा और ये डबल ट्रांसपोज जो है हमारे पास वापस बी बन जाएगा। तो मैं इसमें भी अब ये है कि ये तो भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, जो हमारे पास आंसर आया है ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, बी का ट्रांसपोज प्लस बी। तो इंटरचेंजिंग करने से भी मैट्रिक्स में हमें फ़र्क नहीं आएगा। बी का ट्रांसपोज बेशक पहले लिख लें आप, वन 2 1 0 प्लस बी बाद में लिख लें 1 1 2 0। आंसर दोनों सूरतों में हमें एक ही मिलेगा, प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 2 3 3 0। Hence B plus B transpose is symmetric. Proved. यानी B प्लस B का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी अगर हम लें तो वो B ट्रांसपोज
प्लस बी, दोनों साइड से हमें आंसर इक्वल मिलेगा। आगे इसका हम 6 पार्ट देखते हैं। बी माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी सेम है, सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड पे माइनस साइन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यानी फॉर स्क्यू सिमेट्रिक बी माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है और बेसिकली माइनस के साथ मिलेगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस बी ट्रांसपोज लिखते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे बी को पहले लिखें और फिर बी ट्रांसपोज को लिखें। बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी हमने लिखा 1 1 2 0 और बी ट्रांसपोज के लिखे हैं 1 2 1 0। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। बी माइनस बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 माइनस 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0। अब हमने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज ले लेना। यहाँ भी ट्रांसपोज ले लें, यहाँ भी ट्रांसपोज ले लें। तो 0 माइनस 1 आ जाएगा और ये दूसरा कौन सा आ जाएगा 0 माइनस 1 और 1 0 आ जाएगा। इसमें से अब हम राइट हैंड साइड को देखें। अगर राइट हैंड साइड वो क्या हमारे पास आ रही है, बी माइनस बी ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें क्या करें, अगर हम टेकिंग माइनस कॉमन, माइनस के साथ इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स, और दूसरा कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग -1 with rows and columns of B माइनस बी का ट्रांसपोज। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें, ये जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो आ रहा है हमारे पास, इसमें ट्रांसपोज तो लेना है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बेशक देख लें, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। बी माइनस बी ट्रांसपोज ये जो हमारे पास 1 माइनस 1 वो तो मैं ट्रांसपोज ले चुका हूँ, बी माइनस बी का ट्रांसपोज ये जो हमारे पास आ रहा है आंसर, ये वाला 0 माइनस 1 1 0। उसको कॉमन लेके देखें,
तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों सूरतों में हमें आंसर बी माइनस बी ट्रांसपोज मिल जाएगा। ज़ीरो, ये ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनमें से जब माइनस को कॉमन लेंगे तो दोबारा माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर हमें, तो ये जो चीज़ मिल रही है ये वही चीज़ मिल रही है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। सो प्रूव्ड बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव्ड, ठीक हो गया। सिर्फ इसमें ये जो हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास आ रहा है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज, इसमें से हम क्या करते हैं, या तो माइनस को कॉमन ले लें, या माइनस को कॉमन लेंगे तो उसके साइंस चेंज हो जाएंगे, या फिर आप क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में हमें बात ये बनती है कि पहले इनको सॉल्व करें और उनमें से जो आंसर आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है और बस हमें जनरेट होकर मिलेगा बी माइनस के साथ, तो ये शो करेगा कि ये क्या है, जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट्स आपको समझ आए होंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो एंड हो रही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तो मैं वीडियोस बनाऊँगा, वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पे बनाऊँगा और मज़ीद आपको उसमें क्लैरिफाई करूँगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।